नमस्कार दोस्तों, सभी को। कैसे हैं आप लोग। एक छोटी सी रीडिंग है, कलेक्टिव की जानकारी है, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़रूरी मैसेज है, लेकिन थोड़ी टाइम करूँगी। टाइम बहुत कम है, मुझे कहीं जाना है। चलिए शुरू करते हैं। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं कलेक्टिव में। और आप में से जो भी लोग पर्सनल रीडिंग के लिए इच्छुक हैं, ज़रूरत है, आपकी इच्छा और आपकी ज़रूरत दोनों मैच कर लेना। ठीक है, दोनों अगर आपको अलाउ करती हैं तो आप ज़रूर पर्सनल रीडिंग कराइए, क्योंकि कलेक्टिव में कुछ ऐसे मैसेजेज आ रहे हैं, उसमें जो है लग रहा है कि कुछ लोगों को पर्सनल ज़रूरत पड़ रही है। अभी थोड़ा सा बिजी भी मैं चल रही हूँ, बट ये है कि 2-3 केस ऐसे हैं जो बहुत सीरियस हैं। पर्सनल अभी वो नहीं दिखा सकते। बाकी आप में से अगर कोई है तो आप रीडिंग करा सकते हैं पर्सनल। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत। थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। वैसे तो ये कलेक्टिव में लव रीडिंग ही है, और लव में क्या हो रहा है, बहुत प्यारा सा मैसेज है मेरे पास। देख सकते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी का कार्ड आया हुआ है। पहला कार्ड है। कुछ कार्ड निकाल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, रीड करते। ओके, द वर्ड्स। ठीक, बिल्कुल। द एम्परर, ध्यान दीजिएगा। लव रीडिंग है ये। लव के कॉन्सेप्ट को ये कवर करेगा और ऑब्जर्व भी करेगा। 21 और 4 नंबर। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स। आप लोग सोचेंगे कि ये कौन है, बहुत टाइम से आने वाला है, आ नहीं रहा है। तो मैं आपको सच बताऊं, कोई तो आने वाला है, आ भी रहा है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, सॉर्ड्स की एनर्जी, किसी को आपके पास आने से रोक रही है। क्लियर सी बात है। देखो, अगर आप प्यार करते हो तो इजहार करो, क्योंकि इस कार्ड में बिल्कुल क्लियर आ रहा है। यहाँ पे देखिए, कोई आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, और आप उनकी दुनिया हो। कितना खूबसूरत कार्ड है। अब बहुत मैच्योर इंसान, बहुत सुलझा हुआ इंसान, मेहनती इंसान, ये एक ऐसा इंसान है, ये ऐसी इमेज है। ये इमेज आपको डायरेक्ट एक मैसेज थ्रो कर रही है, आपको अपनी पहचान बनाने के लिए, कि ये मेहनती भी है, मैच्योर भी है, एज्ड भी है। और अगर इस प्रकार का आदमी आपको ऑफर कर रहा है, आने का सोच रहा, आ नहीं पा रहे हो अलग बात है, आने का सोच रहा है, अगर आपको पता है कि इनकी थिंकिंग आपके लिए पॉजिटिव है, और आप भी चाहते हो, ध्यान देना, आप भी चाहते हो, क्योंकि ये एनर्जी का कमाल होता है, इसमें एक्टिंग नहीं चलती। 3D लेवल पे आप एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मामला एनर्जी का होता है, इसलिए एनर्जी सब कुछ खुलेआम बताती है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप रह रहे हो, ठीक है, आप हमेशा कहीं ना कहीं गॉसिप कर रहे होते हो,
किसी के बारे में, कि अपने ही प्यार के बारे में, अपने ही पार्टनर के बारे में, अपने ही दोस्त के बारे में, अपने ही अदर हाफ के बारे में, तो फिर रिजल्ट आपको 3D लेवल पे कैसे आएगा? ठीक, स्टार बने हुए आप देखेंगे, स्टार आपके फेवर में काम कर रहा है इस समय। लेकिन आप जरूर ऐसा दिख रहा है। अब ये कार्ड बताता है कि आपका ध्यान कहीं और है। आप क्लियर कर दो ना। अगर आपके लिए कोई आपके पीछे भाग रहा है और आप किसी और के लिए उसके पीछे जा रहे हो, कोई यहाँ पे देखो, मेल फीमेल का तो नहीं मैं क्लियर कर सकती, आप देख लेना। ये क्लियर कार्ड बता रहा है कि आपके पीछे कोई आ रहा है और आप किसी और के पीछे जा रहे हो। तो आप क्लियर करो। एक आदमी जब क्लियर हो जाएगा तो वो शायद आपके पीछे ना आए। मोस्टली यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है, मोस्टली क्या, ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल आपको बहुत चाहती हैं और आप किसी और को चाहते हो। आगे देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स। एक दिक्कत और आ रही है कि आप एक्शन, जो भी इंसान आप में से, जो भी, अब आप देख लेना, आप या आपका पार्टनर जो एक्शन लेना चाहते हैं उनके ऊपर बहुत कड़ी नजर है किसी की। हो सकता है इसलिए वो एक्शन ना ले पा रहे हों। बिल्कुल बिल्कुल, द वर्ड्स के नीचे आया है द लवर्स। एक्शन लेने वाले के ऊपर निगरानी चल रही है, इसलिए इस प्यार में कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। पेज ऑफ कप्स, द एम्परर के नीचे पेज ऑफ कप्स आया हुआ है। इतना क्लियर मैसेज आया हुआ है कि कोई आपको ऑफर कर रहा है, दिल से, अंतर आत्मा से कोई आपको चाह रहा है, एक्शन में आना चाहता है, लेकिन कोई मजबूरी है, कोई मजबूरी है। क्या मजबूरी है? एस ऑफ सॉर्ड्स के नीचे द हैंग्ड मैन आ रहा है। इसका मतलब आपका जो सॉर्ड्स है उसकी वजह से आदमी ज्यादा, उसकी वजह से टेंशन में नहीं है, उनको सब कुछ क्लियर दिख रहा है। हैंग्ड मैन वो इसलिए हैं कि जो आप सॉर्ड्स दिखा रहे हो तो भी वो आपके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। ये हैंगमैन का एक और रूप है। ये ध्यान रखना कि ये मैसेज सेपरेट मैसेज और होता है, और जब सीक्वेंस में आता है तो उसकी मीनिंग बदल जाती है। तो सेपरेट कार्ड, ये हैंगमैन जो है उल्टा लटकने का है। उल्टा ये लटक रहे हैं भगवान के सामने, लेकिन इस मैसेज में वो आपके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। कह रहे हैं कि क्योंकि उनको शुभ शुभ सारा दिख रहा है, अच्छा अच्छा दिख रहा है, इसलिए ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी एंगल से तुम्हारे साथ हैंग्ड मैन बनने को तैयार हूं, नतमस्तक होने को तैयार हूं, उल्टा लटकने को तैयार हूं। ठीक, ओके। आया है 6 ऑफ कप्स के नीचे, जहां पे गॉसिप चल रही है बड़ी तेजी से, बड़ी अट्रैक्शन है आप लोगों में। आप लोगों के प्यार को कोई ऐसा आपकी कम्युनिटी में लोग जान रहे हैं, बातें हो रही हैं, ठीक है। तो जो गॉसिप हो रहा है, जब आप मिलोगे वो सारा खत्म हो जाएगा। आपके बिना मिले लोगों का गॉसिप करना खत्म नहीं होगा। जब मिल जाओगे, क्लियर हो जाएगा, तो लोगों का गॉसिप करना बंद हो जाएगा।
ठीक है, ओके। द स्टार, स्टार कार्ड में अब देखो बता, क्लियर बात हो रही है, सुनना। द स्टार कार्ड जो आया था पहली लाइन में, उसके नीचे द डेविल आया है। ये खुल के बात करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ द स्टार, यहाँ पे देखोगे कि एक बिना कपड़े, अनवस्त्र, निवस्त्र में एक ऐसी पर्सनालिटी मेहनत कर रही है। इस बात का भी सबूत है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ दिख रहा है, स्टार भी आपको क्लियर दिख रहा है, इनका मेहनत भी दी, मतलब ये जो अंदर से है वही बाहर से है। उसी चीज को दोबारा से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है आपके पार्टनर की तरफ से। भाई मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारे बारे में, सेक्स के बारे में भी सोचता हूँ, फिजिकल होने के बारे में भी सोचता हूँ, और किसी के बारे में मैं नहीं सोचता। जो मेरे अंदर है वही बाहर से मैं बयां करना चाहता हूँ। आप जो हैं हाई प्रीस्टेस में हैं, क्योंकि अब देखिए, आपकी मैं बात बताती हूँ। आप इन सारे पिछले रिश्तों को छोड़ के आप देखोगे, ये बता रहा कि पीछे के 2 रॉड जो है, 2 बॉन्ड्स को इन्होंने छोड़ा है, आगे एक बॉन्ड्स को इन्होंने पकड़ा हुआ है। इट मीन्स कि आप इस एनर्जी में आ गए हो कि आप किसी और पर्सन को चूज करने की ख्वाहिश रखने लगे हो। और ये मैसेज कितनी बार आ चुका, दिया है एस ऑफ कप्स। अब देखो, आपकी एक रीडिंग में अगर 2 बार 3 बार एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स आ जाए, फिर क्या ही कहने। सारी शुरुआती चीजें आपको खूबसूरत तरीके से चमत्कार की तरफ, बादल की तरफ से हाथ निकल करके आपको एक पुरस्कार दिया जा रहा है, आपको एक गिफ्ट दिया जा रहा है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बाकी आपका निजी मामला है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये चीज आगे 1-2 कार्ड और निकालते हैं आपकी डेस्टिनी के लिए। आपकी डेस्टिनी में क्या है कि इस ऑफर को आप ठुकरा रहे हो, बार बार आगे जाना चाहते हो, क्या है आपकी डेस्टिनी में। अगर आप कुछ आगे का सोच रहे हो, अच्छा ही सोच रहे हो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस अगर कोई डिसीजन लेगा तो छोटा और गलत डिसीजन तो कतई नहीं लेगा। और एक आदमी अगर अपने दिल से दिमाग से भी इस एनर्जी में है तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी एनर्जी कैरी करने वाला एक और प्रॉब्लम भी होता है ना, कि ये कहीं ना कहीं डिपेंडेबल, दूसरों पे डिपेंड होने वाली भी बात करता है, कि कोई ऐसा इंसान जो किसी के कब्जे में हो जाए, या फिर समझ लो कि सिर्फ फिजिकल होना ही उसके लिए एक मजबूती और कमजोरी दोनों कारण बने। यहां से देखते हैं क्या है भाई इस कार्ड में। चलो 2-3 कार्ड निकलता है, इकट्ठे निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, ओके। देखें, करेज की बात हो रही है आपकी डेस्टिनी में, बहुत अच्छा है, ठीक है। लव तो है आपको, बेशक कहीं और आपका लव। अगर आप हाई प्रीस्टेस के जोन में हो, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी अगर आप कैरी करते हो, तो डेफिनेटली आपके ही टक्कर का कोई एनर्जेटिक पर्सन होगा जिधर आप अट्रैक्ट हो रहे हो ना। मिरेकल होने की बात हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ मिरेकल होगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग की बात करता है, करेक्ट। आप सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, करेक्ट जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है, फ्लेक्सिबल होना तो जरूरी है। तो अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज आया है। आपकी डेस्टिनी में भी जो कुछ हो रहा है खूबसूरत हो रहा है, आपके डिसीजन भी खूबसूरत ही होंगे, ठीक है। तो
आई होप आपको मैसेज मिल गया होगा। तो जो भी यहाँ पे लव की इन्फ्लुएंस में है, इन्फ्लुएंस नहीं, लव में डूबा हुआ है, तो उसको पूरा हक है। अगर आपने मेहनत करके अपने एनर्जी के अनुसार किसी को अट्रैक्ट करना चाहा है, या किसी के लिए आपने एक सम्मानित पूर्वक अगर किसी को अपनाने की सोची है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हो गया यहाँ तक, ये लव की एनर्जी है। अब आप में से बताएंगे जिस जिससे रेजोनेट किया है, क्योंकि लॉन्ग रीडिंग तो आप बहुत कम लोग देखते हो, ठीक है, क्या ही कहें इसके बारे में, मर्जी आपकी। तो नहीं तो बहुत कुछ कहना, बहुत अच्छी रीडिंग होती है अगर थोड़ा टाइम देने की हिम्मत आप लोगों में होती, तो नहीं है, इसलिए लंबा रीडिंग करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। अभी आज शाम को एक लड़का आएगा, आई थिंक वो आएगा लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी से, और वो लड़का आ रहा है क्योंकि उनकी मम्मी अपनी बेटी के पास हैं। तो वो लड़का अपनी मम्मी के बारे में कुछ जानने के लिए आ रहा है। हालांकि मैंने बोला है कि मम्मी ही आए तो सही है। तो कुछ उनके ऐसे केस हैं हस्बैंड से रिलेटेड, तो बेटे के साथ आकर के वो बोल रही थी हम बेटे के साथ आएंगे तो हम करेंगे। तो उनको बेटे को, देखो मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ कि बेटे को मैंने मना किया है कि जब मम्मी आ जाएंगी तो आना। तो वो बोलता है कि हमें आना है, इस एरिया में आना है, तो मैं आपसे मिल के जाऊँगा। और वो देखेंगे, बता रहे थे कि मैंने अभी तक वीडियो पे ही कार्ड वगैरह देखा है, मैं लाइव देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप लाइव भी लोगों को घर में हमने सुना है देखते हो, कई लोग उन्हें बुलाते हैं कि आप कार्ड लेके आ जाओ। अभी तक आज तक मैं कार्ड लेके किसी के घर नहीं गई। तो खुद हम यहाँ पे ही अपने घर में ही कार्ड ओपन करते हैं। कार्ड को बाहर की एनर्जी अभी तक मैंने नहीं दिखाई है, ना दिखाने का कोई प्लान है, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरह का उनका केस है। और एक और मैंने केस देखा था अजमेर का, बहुत अच्छी फैमिली, बहुत ही खूबसूरत परिवार, थोड़ी सी कमी थी, उनके आदमी थोड़ा बहक गए थे, किसी की बात में आ गए थे। एक्चुअली वो प्रॉपर्टी लेने वाले थे, तो किसी की नज़र थी, कोई लंबे टाइम से देख रहा था, कुछ ऐसा था उनका, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत हैवी कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन वो सीधी सी बेचारी, इतनी वेल एजुकेटेड पर्सन, और वो लगी बोलने की मैडम देखिए कैसे क्या। आपको मैं बताऊं, उन्होंने रीडिंग भी ली पर्सनल, और इस दिवाली जो निकली है उसमें उन्होंने मुझे 2000 बोनस भेजा हमारे खुशी में। तो जिस दिन उन्होंने भेजा, हमें तुरंत तो हमें पता नहीं लगा कि पैसे आ गए, क्योंकि 2-3 जगह से पैसे आ जाते हैं, तो जब चेक करते हैं तो उसमें पता लगता है भाई इधर भी क्लाइंट की तरफ से आ जाते हैं। जैसे ये हैं जो हमारा LIC वाला काम है, इंश्योरेंस वाला काम है, तो ऐसे शाम को कभी कभी जब टाइम लगता है तो देखते हैं। तो जब मैं देखी तो मैंने कहा कि कैसे, जैसे मैं देख रही हूँ वैसे उनका फ़ोन आया कि मैम ऐसी सी बात है, मैंने आपके लिए 2000 रुपीज़ भेजा है। तो मुझे, मेरी तो नींद ही जैसे ना, खुशी भी हो रही थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं इतना इमोशनल हो गई रात में। मैंने कहा कि देखो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो बहुत ही सब ठीक है उनके घर में, सब कुछ, ज़रा सा थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गई थी थोड़े टाइम के लिए, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मुझे देखिए, तो ठीक है। और वो काम कर रही हैं उस पर, जो उनको मैंने बताया उस पर काम करें, अगर उस पर काम करेंगी तो फिर वो काम करेगा उनके लिए।
अगर वो अपने ऊपर काम करेंगी तो सिचुएशन उनके ऊपर काम करेगा। तो यही है, पर्सनल का दिखाने का यही फायदा होता है। मैं ये नहीं करी कि नहीं हमें दिवाली बोनस से, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी खुशी है। ठीक है, मैं तो चाहे किसी के पास बहुत पैसा हो या कम हो, मैं सोचती हूँ मेहनत से ही आदमी कमा रहा है। अगर बिना मेहनत से कमा रहा है तो लक से कमा रहा है, तो लक भी अगर किसी का साथ दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा मेन मकसद ये था कि जब पर्सनल कोई दिखा लेता है तो उससे संतुष्टि हो जाती है, हमें भी लगता है कि हम किसी को नज़दीक से जान पाए हैं, नंबर क्या किसके ऊपर मैच करता है, उसके हिसाब से क्या उसको ट्रीटमेंट चाहिए। और रैंडम आप दिखा रहे हो तो फिर रैंडम तो ऐसे ही चलता है, कोई रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, कोई नहीं करेगी। तो ये चीज़ है। बाकी जब पर्सनल आप दिखाओगे तो आपको कुछ टूल दिए जाएंगे, उस टूल के हिसाब से जब आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी, और वो चेंजिंग सकारात्मक ही होगी। तो थैंक यू सो मच। चलते हैं, गलती को क्षमा करना और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी लोग नए हैं उनसे सब्सक्राइब करने के लिए गुहार है मेरी तरफ से। और बाकी सब ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।